यह कहानी है श्रीमती आरती शर्मा की, जो एक स्कूल में 30 सालों से पढ़ा रही थी। उनकी जिंदगी का हर पल उनके छात्रों के नाम था। अब उनका रिटायरमेंट का समय आ गया था और स्कूल में उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। विदाई समारोह से ठीक पहले आरती मैम स्कूल के विशाल मैदान में आईं। उनकी नज़र मैदान के एक कोने में लगे पुराने बड़े पेड़ों पर पड़ी। वह धीरे धीरे उन पेड़ों के पास गईं और जैसे कोई अपने पुराने दोस्तों से बात करता है, वैसे ही उनसे बतियाने लगी। कैसे हो, राहुल? आज भी तुम सबसे ऊंचे हो, उन्होंने एक लंबे पेड़ की तरफ देखकर कहा। फिर एक छोटे, घनी पत्तियों वाले पेड़ को सहलाते हुए बोली, और तुम, मेरी प्यारी प्रिया, आज भी उतनी ही शांत और खूबसूरत हो। वह इसी तरह हर पेड़ को उसके नाम से बुला रही थी और उन्हें प्यार से छू रही थी। मैदान के दूसरे छोर पर खड़ी उनकी एक छात्रा, नेहा, जो आरती मैम को बहुत पसंद करती थी, यह सब चुपचाप देख रही थी। नेहा हैरान थी। मैम पेड़ों को नाम से क्यों बुला रही हैं? क्या इन पेड़ों के नाम हैं? वह धीरे से मैम के करीब आई और छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। जब आरती मैम बात करते करते थोड़ी देर के लिए रुकीं, तो नेहा उनके पास गई और पूछा, मैम, आप इन पेड़ों को नाम से क्यों बुला रही हैं? इनके नाम कैसे हैं? आरती मैम ने नेहा की तरफ देखा। उनकी आंखों में उदासी थी, पर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी थी। वह थोड़ी भावुक हो गई। उन्होंने एक गहरे सांस ली और नेहा को बताने लगी, नेहा, ये सिर्फ पेड़ नहीं है। ये मेरे पहले बैच 1995 के छात्रों के नाम है। जब उनका फेयरवेल था, तो उन्होंने मुझे ये सारे पौधे गिफ्ट किए थे। मैम की आवाज भारी हो गई। उन्होंने कहा था, मैम, जैसे आप हमें सींचती हैं, वैसे ही इन पौधों को सींचना। ये बड़े होंगे और आपकी याद दिलाते रहेंगे। ये पौधे अब बड़े पेड़ बन गए हैं, बिल्कुल मेरे उन बच्चों की तरह। इतना कहकर आरती मैम अपनी आंखों में नमी लिए क्लास की तरफ चली गईं। नेहा यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे मैम के और उन पेड़ों के बीच का गहरा रिश्ता समझ आ गया। उसने तय किया कि वह मैम के लिए कुछ ऐसा करेगी जो उन्हें हमेशा याद रहे। नेहा ने चुपचाप एक योजना बनाई। उसने स्कूल के स्टाफ और कुछ पुराने छात्रों की मदद से 1995 बैच के उन सभी छात्रों को ढूंढा जिनके नाम के पेड़ वहां मौजूद थे। उसने उन्हें आरती मैम के विदाई समारोह में आने का निमंत्रण दिया, बिना मैम को बताए। विदाई समारोह का दिन आ गया। हॉल में रौनक थी, पर आरती मैम के दिल में कहीं न कहीं अपने पुराने छात्रों की याद थी। समारोह खत्म होने के बाद नेहा मैम को लेकर उसी मैदान में आई जहां वे पेड़ों से बात कर रही थी। मैम ने देखा कि सभी पेड़ों के पीछे कुछ लोग खड़े हैं। जैसे ही मैम पेड़ों के पास पहुंची, वे लोग पेड़ों के पीछे से निकलकर सामने आ गए। आरती मैम उन्हें पहचान नहीं पाईं। इतने सालों बाद वे इतने बदल गए थे। नेहा मुस्कुराई और मैम का हाथ पकड़कर बोली, मैम, आप इन्हें पहचान नहीं पाई, है ना? ये सब आपके फर्स्ट बैच 1995 के स्टूडेंट्स हैं। आपके राहुल, आपकी प्रिया और आपके वो सारे बच्चे जिन्हें आपने अपने हाथों से सींचा था, बिल्कुल इन पेड़ों की तरह। आरती मैम की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपने पुराने छात्रों को देखा और एक एक करके उन्हें गले लगाया। वे भी बहुत भावुक थे। यह एक ऐसा पल था जो किसी ने नहीं सोचा था। नेहा ने आगे बढ़कर कहा, मैम, यह आपके 2025 के बैच की तरफ से आपको आपके पहले बैच 1995 का यह अनमोल उपहार है। आरती मैम ने उन सभी छात्रों को देखा। उन्हें लगा कि उनका जीवन सार्थक हो गया था। उनके सिखाए हुए पाठ और उनका प्यार, उनकी यादों की तरह
इन पेड़ों और इन छात्रों में हमेशा जिंदा रहेंगे। वह दिन आरती मैम की जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक शिक्षक का प्रभाव सिर्फ कक्षाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह जीवन भर छात्रों के साथ रहता है। छात्रों के लिए शिक्षक एक माली की तरह होते हैं, जो उन्हें सींचते हैं और उन्हें बड़े पेड़ बनने में मदद करते हैं। और छात्र भी अपने शिक्षकों के लिए अनमोल यादों का एक बगीचा होते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि प्यार, सम्मान और अनमोल यादों से भी बनते हैं। एक शिक्षक और छात्र का बंधन कितना गहरा और अटूट हो सकता है, यह हमने इस कहानी में देखा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको प्रेरित किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस संदेश को समझें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।